हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल हरि ओम हरे कृष्णा पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो जो आज ये टॉपिक लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, एक छोटी सी कहानी छोटी पर सीख देती है बहुत बड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। तो ये कहानी है एक छोटे से गांव के एक किसान की और एक वृद्ध व्यक्ति की। तो जो ये सीख देगा, आपको बताएगा कि कैसे आप इस भाग दौड़ और पैसे भरी दुनिया में 4 आने कमा के खुश रह सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो किसी गांव में एक वृद्ध व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक किसान था। वो खेती करता था। एक दिन वो खेती कर रहा था और अपने खेतों में हल जोत रहा था। जैसे ही उसने हल जोतना आरंभ किया, थोड़ी दूर गया, उसके सामने कुछ चांदी के सिक्के पड़े। वो चांदी के सिक्के उसने साइड कर दिया और आगे हल जोतना उसने कंटिन्यू रखा। फिर थोड़ी दूर जैसे आगे वो बढ़ता है, उसके सामने कुछ सोने के सिक्के पड़े, तो उन मोहरों को भी उसने साइड कर दिया और अपने काम को कंटिन्यू रखा। जैसे ही उसके पीछे एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था, वो इन सब चीज़ों को देख रहा था। जैसे उसने 2 बार उन पैसों को साइड किया, तो वो वृद्ध व्यक्ति किसान के पास जाकर बोला, अरे बेटा, ये तो पैसे हैं, सिक्के हैं, चांदी और सोने के मोहरे हैं, तुम इसे क्यों नहीं रखते? तुम इसे क्यों हटा दे रहे हो? किसान बोलता है, देखो बाबा, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो किसान ने बोला मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो वो वृद्ध व्यक्ति बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, अरे पैसे की ज़रूरत किसे नहीं है? तो किसान बोलता है, देखो बाबा, मेरे पास मेरे ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो है, और मैं जितना कमाता हूँ उसमें खुश हूँ, और मुझे पता है मेरे पास कितना धन है, तो ये पैसे मेरे नहीं हैं, तो मैं इसे नहीं ले सकता। ऐसा कह के किसान आगे बढ़ जाता है। तो वृद्ध व्यक्ति उसके पास जाके बोलता है, अरे बेटा, अगर तुम्हारे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ये पैसे तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम ऐसा समझ के रख लो कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ। किसान बोलता है, नहीं बाबा, मैं नहीं रख सकता। मैं 4 आने कमाता हूँ और उसी में खुशी रहता हूँ। मैं कुछ पैसे कुएं में फेंक देता हूँ, कुछ कर चुका देता हूँ, कुछ उधार में देता हूँ, और कुछ मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। इस तरह से मेरी जीविका बहुत खुशी खुशी चलती है। वो वृद्ध व्यक्ति सुनकर बहुत अचंभित हुए, और जब किसान पैसे को भी नहीं ले रहा था तो वृद्ध व्यक्ति वापस चले गए। अगले दिन जब सुबह हुई, वो वृद्ध व्यक्ति फ्रेंड्स और कोई नहीं, एक राजा था, और वो उसी गांव का राजा था। राजा तो भाई फिर राजा ही ठहरा। तो उसने उस किसान की उस बात को उसके दिल में लग गई, और वो सोचने लगा कि ये किसान, मामूली सा किसान, 4 आने कमाता है, उसमें वो उसे कुएं में भी फेंकता है, कर्ज भी देता है, कर चुकाता भी है, और साथ में पैसों को ज़मीन में भी गाड़ देता है। आखिर ऐसा वो क्या कैसे कर लेता है? मैं एक राजा हूँ, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, फिर भी मैं किसी से इतना ज़्यादा ये नहीं कर सकता, और मेरी जीविका भी इतनी सुखी संपन्न नहीं है कि मैं संतुष्ट हो कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक मामूली सा किसान इतना खुश? ऐसा उसने ये बातें अपने दरबार में रखी। सभी मंत्री भी अचंभित थे, तो सबने अपने अपने राय विचार दिए, लेकिन कोई इस गुत्थी को सुलझा ना सका। जब ऐसा हुआ तो राजा बहुत परेशान, और अंत में उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम जाओ और जा कर के उस किसान को यहाँ लेवा लाओ, और मैं उस राज को जानना चाहता हूँ। जब उसके मंत्री किसान को लेकर सभा में आए, तो उस राज्यसभा में राजा ने बोला, देखो किसान, कल जो तुम्हारे गांव खेत में वो एक वृद्ध व्यक्ति था, वो कोई नहीं, मैं ही था। ऐसा सुनकर किसान को बहुत ही अचंभा हुआ। उसने क्षमा मांगा, हाथ जोड़ी, और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। अगर मुझे पता होता कि राजा मेरे खेत में आए हैं, तो मैं जितनी सामर्थ्य अनुसार आपकी सेवा ज़रूर करता, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने बोला, कोई बात नहीं, मैं उस समय एक वृद्ध व्यक्ति के वेश में था और तुमने मेरा कोई अपमान भी नहीं किया, लेकिन मैं एक बात को सुनकर बहुत ही आश्चर्य में हूँ। देखो, मैं एक राजा हूँ और मैं अपने संपत्तियों से खुश नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ और बढ़े, लेकिन तुमने कहा कि तुम 4 आने कमा कर खुश हो, उसमें तुम कर्ज देते भी हो, कर्ज चुकाते भी हो, और फिर कुएं में भी फेंकते हो, और पैसों को मिट्टी में भी गाड़ देते हो। बस 4 आने में तुम ऐसा कैसे कर पाते हो? तो प्लीज़ इस गुत्थी को सुलझाओ। जब ऐसा कहा तो उस किसान ने कहा, महाराज, मैं 4 आने ही कमाता हूँ, और 4 आने के अलावा मुझे कुछ और चाहिए भी नहीं। मैं इस 4 आने में अपनी जीविका खुशी खुशी चलाता हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस 4 आने में मेरे इस राज को, तो सुनिए। 4 आने का पहला भाग मैं कुएं में फेंक देता हूँ, अर्थात मैं अपना और अपने परिवार का पालन पोषण अपने
परिवारों के साथ अपना पेट पालन करता हूँ। तो इस तरह से मेरा पहला भाग मेरी जीविका अर्जन करने में चला जाता है। दूसरे भाग से मैं कर चुकाता हूँ अर्थात जो एक आना रहता है, उस एक आने से मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ। और सबको भी चाहिए जो अपने पैसों को, अपनी कमाई को 4 भागों में बांटने के बाद दूसरे भाग से वो अपना कर चुका है, अर्थात जिनका भी कर्ज है, वो माँ बाप का कर्ज, देश का कर्ज, किसी का भी कर्ज, उसको वो चुकाए। क्योंकि हम सब एक दूसरे की सहायता से ही वृद्धि कर रहे होते हैं, हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, और हमें जो भी प्राप्त होता है, हमें एक अकेले हम कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो सबका सहयोग होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम भी उस तरह से हो जाए तो हम भी एक दूसरे का सहयोग करें। और जो हमारे माँ बाप होते हैं, हम अपने माँ बाप की सेवा करें। अगर हमारे देश के लिए जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। हम इस दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं तो हम कुछ करें। तीसरी बात, जब मैंने आपसे कही कि मैं उधार देता हूँ, तो उधार मैं ये अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च करता हूँ, ताकि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ये मैं उनको दे देता हूँ। इसका भी मुझे पता है, ये तीसरे आने को मैं इस तरह से खर्च करता हूँ। और चौथा आना मैं ज़मीन में गाड़ देता हूँ। ज़मीन में गाड़ देता हूँ अर्थात मैं अपने भविष्य के लिए इसे बचा कर रखता हूँ। जैसे हो सकता है कि कभी मुझे तीर्थ में जाना पड़े, कभी मेरे ऊपर ऐसी बीमारी आए, ऐसी मुसीबत आए, या कभी मेरा अच्छा काम करने का मन करे, तो उस समय कहीं ऐसा ना हो कि मुझे किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़े। और अगर मेरी वृद्धावस्था और मेरी कोई सहायता ना कर सके, तो मैं उस समय बिल्कुल असहाय हो जाऊंगा और उस अच्छे काम को भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए मैं उस पैसे को सेव करके ज़मीन में गाड़ देता हूँ, अर्थात मैं उसको बचा के रख देता हूँ भविष्य के लिए, ताकि मैं अपने भविष्य की अगर कुछ भी परेशानी या अच्छे काम कुछ भी आते हैं, तो मैं उसका भी निर्वहन कर पाऊँ। तो इस तरह से मैं 4 आने कमाता हूँ और खुशी खुशी रहता हूँ। तो यही मेरे जीवन के कमाई का सार है। तो इस तरह से मुझे ना आगे ज़्यादा पैसों की इच्छा ही होती है, ना मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत ही होती है, और इस तरह से मेरी आजीविका खुशी खुशी चलती है। तो इस तरह से तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे इस पैसे की भाग दौड़ में अगर आप सही से अपने पैसों का मैनेजमेंट करते हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और शांति का जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में पैसा तो है, पर लोगों के पास समय नहीं। पैसा तो है बट नींद नहीं, पैसा तो है बट भोजन नहीं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि अपने पैसे को जब आप सही मैनेजमेंट करके लगाएंगे, तो आप उसे धर्म में लगाकर उसका सदुपयोग करके अपने जीवन को भी शांतिपूर्ण ढंग से जी सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से कोई भी नया सा टॉपिक लेकर, और ज़रूर से बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। तो राधे राधे फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। टेक केयर। हरि ओम फ्रेंड्स। तो ये थी कहानी नहीं, जीवन का एक फसाना, जो सुलझ गई समझो ज़िंदगी संवर गई। हरि ओम फ्रेंड्स, राधे राधे, हरि ओम।